हेलो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और मेरी 1K सब्सक्राइबर पूरे करने में हेल्प करें। आज मैं आपके लिए 50 ऐसे वचन लेकर आई हूँ जो आप सुनकर आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। नंबर 1, मन के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है। इसकी बजाय आप कर्म करते रहेंगे तो अवश्य ही कुछ ना कुछ पाते रहेंगे। इसलिए हमेशा कर्म करते रहें क्योंकि यही आपको आगे सफल बनाएगा। आप ना तो पहले सबसे आगे थे और ना ही सबसे पीछे, ना ही आप अभी है और ना ही आप आगे कभी रह पाएंगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से कीजिए। सेल्फी तो सभी खींच लेते हैं, यदि आप किसी का दर्द खींच सके तो बात बने। यदि अपने जीवन में कुछ सीखना है तो पीछे क्या क्या घटित हुआ उसका अवलोकन करें, और यदि जीवन जीना है तो वर्तमान में जिए, और कुछ पाना है तो भविष्य को निर्धारित करें। बुरे समय में पैसा काम आए या ना आए ये तो समय ही बताता है, लेकिन जो अपने हैं वह हमेशा ही आपके काम आएंगे। जो करना है वह आज ही कर डालें, क्योंकि क्या पता कब जीवन की डोर टूट जाए। ईश्वर सभी को समान अवसर देता है, फिर चाहे कोई राजा हो या रंक। इतिहास साक्षी है जिसमें हमने राजा को रंक होते और रंक को राजा बनते देखा है। जिस प्रकार अपने घर को स्वच्छ रखते हैं उसी प्रकार अपने आसपास, मोहल्ले, नगर को भी स्वच्छ रखने लगेंगे तो दुनिया की काया ही पलट जाएगी। स्वर्ग की कामना क्या करते हो? यदि इच्छा शक्ति हो तो इस धरती को भी स्वर्ग बनाते देर नहीं लगती। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है उसकी काया कैसी है इससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु भक्ति का जितना आनंद ले सकते हो ले लीजिए, क्योंकि कब प्रभु आपको दर्शन दे दे ये भी निर्धारित नहीं। बुरे समय से इतना डरते क्यों हो? ईश्वर पर भरोसा रखोगे तो यह समय भी आसानी से निकल जाता है। ईश्वर से कभी भी बुरे समय से बचने के लिए प्रार्थना न कीजिए, क्योंकि ये तो ईश्वर सभी को दिखाएगा ही दिखाएगा। उनसे कुछ मांगना ही है तो प्रबल इच्छा शक्ति मांगिए, ताकि आप उस समय का बेझिझक सामना कर सके। हारने का डर मन में बनाए रखेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। यदि सफलता की फसल पानी है तो उसके लिए मेहनत की खेती तो करनी पड़ती ही है। बिना परिश्रम के तो भगवान किसी को कुछ भी नहीं देता है, और यदि गलती से उसे ये मिल भी जाए तो ये ज्यादा दिन टिकता नहीं है। पैसा कमाने में इतना ना डूब जाएं कि स्वयं को स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही भूल जाएं, क्योंकि पैसा एक सीमा तक साथ निभाएगा लेकिन शरीर तो जीवन भर आपका साथ निभाएगा। मोबाइल की शत्रुता आपके समय से है, अब देखते हैं किसकी विजय होती है। यदि आप डॉक्टर को नहीं देखना चाहते हैं तो आपको आज से ही योग व व्यायाम शुरू कर देना चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं चाहने वाले लोगों के साथ भी कुछ बुरा नहीं होता है। यदि आपको किसी से डर लग रहा है तो उसके एकदम सामने जाने की बजाय या उससे भागने की बजाय धीरे धीरे उसका सामना करने की आदत डालोगे तो अच्छा रहेगा। परिवार में आपसी झगड़े होना आम बात है, लेकिन इन्हें इतना बड़ा ना बनने देने की मन में द्वेष भावना उत्पन्न होने लगे। अगर ईश्वर भी विश्वास रखेंगे तो वे कभी आपको भटकने नहीं देंगे। पागल होते हैं वह लोग जो कई लोगों में अपने जीवन साथी की तलाश करते हैं। जो अनमोल होते हैं उन्हें ना तो अपना जीवन साथी ढूंढना पड़ता है, और जब उन्हें वह मिल जाता है तो उन्हें किसी और चीज की आस तक नहीं रहती है। कहने को तो आप हमेशा कुछ ना कुछ कह सकते हैं और सामने वाले को जवाब दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी खामोशी ज्यादा बेहतर होती है। आप चाहें तो सब कुछ पा भी सकते हैं और बहुत कुछ खो भी सकते हैं, किंतु तय आपको ही करना होगा कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। मन में यदि द्वेष, ईर्ष्या, लोभ इत्यादि भावनाएं आई हुई हैं तो आप चाहकर भी सफल नहीं हो सकते हैं। जो काम समाज की सेवा के लिए किया जाता है उसका फल सबसे अधिक मिलता है, क्योंकि समाज सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती है। दोस्तों का साथ तभी तक अच्छा होता है जब तक वे आपका ना तो गलत कामों में साथ दे और ना ही आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित करें। सभी को अपने आप को सही साबित करने की फिक्र है। अरे ये जिंदगी है, ना कि कोई कचहरी। यदि आप अपना दुख और दूसरों का सुख देखना छोड़ देंगे तो आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। ये तेरा है, ये मेरा है,
ये सब बातें मन में भेद पैदा करती है। चीजों को बांटना सीखेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। जो मजा अपना सुख बांटने में मिलता है, वह मजा आपको जल्दी से किसी और में नहीं मिलेगा। आखिर क्यों ही किसी को बुरा बोलना है? क्या मन में कटु भावना लाकर खुद का मन शांत रह पाता है? जिंदगी को केवल कागज के कुछ टुकड़े कमाने के लिए ही ना जिए, बल्कि ये साथ के साथ किसी के काम आती रहे, उसे ऐसा बनाएं। समय बुरा हो या अच्छा, कभी भी उसके लिए ईश्वर को मत कोसो, क्योंकि वह आपके लिए जो भी करता है आपके अच्छे के लिए करता है। यह तो समय समय की बात होती है। जो अपने को शत्रु में तो शत्रु को अपनों में बदलने की ताकत रखता है। किससे किस लहजे में बात की जाएगी, ये तो आपके चरित्र और सामने वाले के चरित्र पर ही निर्भर करता है। किसी भिखारी को भीख देकर आप अप्रत्यक्ष रूप से उनका अपमान कर रहे हैं, जो किसी भी स्थिति में रोटी कमाकर ही खाते हैं। किसी भिखारी को भीख देने की बजाय अपने घर की कामवाली को ज्यादा पैसे दिए जाए तो वह उससे बड़ा परोपकार होता है। जब आपको दर्द सहने की आदत हो जाए तो समझ लीजिए कि आप परिपक्व होते जा रहे हैं। ईश्वर ने मनुष्य के बल के साथ साथ बुद्धि इसलिए दी है ताकि वे इस धरती को ही स्वर्ग समान बना सके। मन में मैल हो और ऊपर से अच्छे होने का दिखावा, ये तो वही बात हो गई कि कीचड़ के ऊपर किसी ने रंग डाल दिया हो। कुछ बड़ा करने के लिए आपकी आयु बड़ी हो यह आवश्यक नहीं। आप चाहे तो एक दिन में ही वह काम करके दिखा सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि इतिहास सामान्य लोगों को कभी याद नहीं रखता है। उसमें या तो बहुत अच्छा करने वाले या बुरा करने वाले व्यक्ति ही दर्ज होते हैं। अभी आपको निर्धारित करना है कि आप किस श्रेणी में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। धर्म वह होता है जो आपको अच्छी शिक्षा दे, लोगों का परोपकार करने को सिखाए। जो धर्म दूसरों को मारने, आतंक फैलाने को कहे, वह धर्म नहीं अधर्म होता है। मनुष्य अपना असली चरित्र तभी उजागर करता है जब वह नशे में होता है। अब वह नशा उसके रूप, धन, बल इत्यादि किसी का भी हो सकता है। मन में हमेशा अच्छे भाव रखेंगे तो सामने वाला भी आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। माना कि सामने वाले में बहुत सारे दोष है, लेकिन क्या आपने कभी अपने अंदर झकझोर के देखा है कि आप क्या कुछ गलत कर रहे हैं? माता पिता जो सीख देते हैं वे कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, बल्कि वही आपके आगे के मार्ग को सुगम बनाएंगे। बुरी बात को हमेशा याद रखने की बजाय उसे उसी समय भुला दिया जाए तो जीवन की आधी समस्याएं तो यूं ही समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।